Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn the summary of The Merchant of Venice, which is written by William Shakespeare. So before I go ahead, let me tell you, ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है। तो हम इसको पढ़ेंगे, हम इसकी समरी पढ़ेंगे बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो पहले मैं आपको इसको समराइज हिंदी में करूँगी और फिर उसके बाद लाइन वाइज मैं इसको आपको समराइज इंग्लिश में करूँगी। तो आज हम समराइज करने वाले हैं एक्ट 1 एंड सीन 1। ठीक है। तो जो इटली है उसके वेनिस नगर में एक एंटोनियो है और एक बेजेनियो, वो दोनों पक्के दोस्त हैं। एंटोनियो एक व्यापारी है और बेसेनियो जो वो है एक हीरो है जो नाटकों में काम करता है। एंटोनियो शिप्स के थ्रू ट्रेडिंग किया करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों करके वो अपना काम चलाता है और वो अच्छा पैसा कमाता है, मगर वो डरता है कि कहीं उसके जहाज समुद्र में डूब ना जाएं क्योंकि समुद्री तूफान आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दूसरी तरफ एंटोनियो है, अक्सर वेसोनियो की पैसे से हेल्प किया करता है। वेजेनियो जो है एक अच्छी शख्सियत का मालिक है जो नाटक की हीरोइन ओर्शिया से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ओर्शिया जो है वो बॉलमेंट की निवासी है, वो समझदार और ख़ूबसूरत है। वो बहुत ही दिखने में प्यारी, रहमदिल, बहादुर, वफादार और अमीर लड़की है। हर आदमी उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता का दीवाना हो चुका होता है और उससे शादी करने की इच्छा रखता है। पोर्शिया जो है अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, उसके पीछे रीज़न है, वो बहुत दुखी रहती है। पोर्शिया अपनी नौकरानी मैरिज से कहती है कि वो इस दुनिया से खुश नहीं है। इस पर मैरिज कहती है कि वो एक धनी औरत होने के बावजूद भी इस दुनिया से दुखी है। पोर्शिया कहती है मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पति को नहीं चुन सकती। वो एक्चुअली होता क्या है, पोर्शिया के पिता ने मरने से पहले 3 संदूक बनवाए थे, जिनमें से एक सोने का था, एक कॉपर का और एक चांदी का। और इन तीनों संदूकों में एक में पोर्शिया की तस्वीर रख दी थी और कहा था कि जो भी पोर्शिया की तस्वीर रखा संदूक सबसे पहली बार खोलेगा उसी से पोर्शिया की शादी हो जाएगी। धनी राजकुमार पोर्शिया से शादी करना चाहते थे मगर निराश होकर लौट जाते थे। मोरक्को का राजकुमार आया जिसने पोर्शिया से शादी करने का ऑफर किया और तीनों में से एक संदूक खोला। वो सोने का संदूक चुनता है पर उसमें से इंसान की स्कल जो खोपड़ी होती है वो बाहर निकलती है और उस पर लिखा होता है जो लोग बाहरी चमक एवं दिखावे की अहमियत करते हैं वो हमेशा धोखे का शिकार होते हैं। इस तरह से वो वापस लौट जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती। ऑर्गन का राजकुमार भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है और वो चांदी के संदूक का चुनाव करता है। संदूक में उसे एक ह्यूमन स्कल मिलती है और उस पर लिखा होता है वो लोग चुनने से पहले 3 बार नहीं सोचते, वो मूर्ख खोपड़ी पाने के ही योग्य होते हैं। तो इस तरह से उसके भी उसमें ह्यूमन स्कल निकलती है और वो किसी भी फोटो को प्राप्त नहीं कर पाता और वो भी शादी नहीं कर पाता। पोर्शिया अपनी नौकरानी मर्सिया को बताती है कि वो जितने लोगों से मिल चुकी है उन लोगों से उसे बेजानियो सबसे ज़्यादा पसंद आया। पोर्शिया भी बेजानियो को प्यार करती है। बेजानियो पोर्शिया से शादी करने के लिए बोलमेंट जाना चाहता है। अब यहाँ एक और कैरेक्टर आता है, ग्रेशियानो। वो बोजानिया के साथ जाना चाहता है जो एंटोनियो और बोजानिया दोनों का दोस्त होता है। बोजानियो ग्रेशियानो में सबके साथ अच्छा व्यवहार करे उससे कहता है। ग्रेशियानो पोर्शिया की नौकरानी मर्सिया से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेसानियो को 3000 ड्यूकेट्स की ज़रूरत होती है जो कि करेंसी है वहाँ की, वेनिस की। वो उससे अपने दोस्त के पास एंटोनियो के पास जाता है और उससे कहता है वो 3000 ड्यूकेट्स उसे उधार दे दे। तो एंटोनियो उसे बताता है कि वो अपना सारा धन जहाज़ों पर लगा चुका है और वो बाहर गए हुए हैं और जैसे ही वो जहाज़ आएंगे वो उसकी मदद कर सकता है। वेसेनियो एंटोनियो से कहता है कि मैं तुम्हें शाइलॉक से धन दिलवा सकता हूँ। शाइलॉक जो है, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, वो क्या है, वो एक विलेन है, इस नाटक में विलेन है और वो उसे 3000 ड्यूकेट्स देने के लिए तैयार होता है। शाइलॉक एंटोनियो से नफरत करता है क्योंकि एंटोनियो क्रिश्चियन है और शाइलॉक जो है वो ज्यूज़ है और लोगों से एंटोनियो जो है बिना ब्याज के धन देता है, लेकिन शाइलॉक ब्याज पर पैसे देकर भारी रकम अदा करता है दूसरे लोगों से। वो सोचता है कि अगर एंटोनियो लोगों को बिना ब्याज के धन नहीं देता तो सब लोग मेरे पास आते और मुझसे धन लेकर जाते और वो मनचाही मोटी मोटी रकमें लोगों से वसूलता। एंटोनियो इस पर शाइलॉक को
बुरा भला भी कहता है। मगर अब शाइलॉक खुश है क्योंकि अब उसे एक मौका मिलने वाला है कि वो एंटोनियो पर कुछ शर्तें लगा सकेगा। एंटोनियो बेजानियो को बताता है कि शाइलॉक एक अच्छा आदमी नहीं है। शाइलॉक एंटोनियो से अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वकील के पास वो एक बॉन्ड भरवा सके जिसमें लिखा हो कि वो निर्धारित समय पर ही पैसे लौटा देगा। ऐसा नहीं करने पर उसे अपने दिल के हिस्से के पास से 1 पाउंड अपना मांस यानी फ्लैश देना होगा। एंटोनियो कहता है कि वो निर्धारित समय पर सारा धन लौटा देगा क्योंकि वो एंटोनियो सोचता है कि जब उसके जहाज़ वापस आ जाएंगे वो काफ़ी धन कमा लेगा और शाइलॉक का धन वापस कर देगा। तो इस तरह से हमारे एक्ट 1 की समरी ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल रिवाइज इट इन इंग्लिश सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। सी, देयर इज़ अ प्लेस named as Venice in Italy, where Antonio and Bassanio both are living there and they are best friends. Antonio is a businessman and Bassanio is the hero of the play. Antonio is a businessman. He does trading on ships. He exports and imports. He has a lot of amount of money and he is always helpful for Antonio. He keeps helping him. There comes Bassanio's heroine whose name is Portia, and he loves her very much. He wants to marry her. Portia Bolmans lives in Bolmans. She is very understanding, beautiful, and full of qualities. Everybody wants to marry her. Portia cannot marry herself with her own wish because her father has kept 3 boxes, and one of those he has kept her picture and has ordered that whosoever gets the picture out of this box would be able to marry her. So first of all, a prince from Morocco reaches over there and tries to open the box, and when he chooses the box made up of gold, he picks out a skull which is human skull, and it is written on that whosoever likes to get a lot of money and gets attracted with it can always be the victim of anyone. Then comes another prince named as Organ. He also wants to marry with her. When he opens a box of silver, he finds another human skull on which it is written that every person should think twice or thrice before they open any of the boxes. And you are a fool. That's why you have got this skull. This is how he is not able to get married with her. Portia tells to her maid that she wants to marry with Bassanio as she likes him. Bassanio also wants to go to Belmont and wants to marry her. Gratiano, another character who is friend of Bassanio, also wants to go with him. So Bassanio tells Gratiano that he should behave very properly over there. Gratiano wants to go over there because he loves Marcia. Both love each other. Now Bassanio needs some money. He goes to Antonio and demands 3,000 ducats from him so that he can go and meet her. But Antonio tells him that he doesn't have any money right now with him because all his ships are gone for the trading and he has spent all of his money on them. Whenever they come back, he would be able to give him some money, but he promised him that he would be able to arrange some money if he really requires it. Then he goes with him to Shylock. Shylock is the villain of the play and he is a Jew. He doesn't like Antonio because Antonio gives money to the people and doesn't charge any other extra amount as an interest. Antonio doesn't like him because he gives money on interest and likes to get a heavy amount from the people. That is because he doesn't like him and keeps saying bad about him. But now Shylock is happy because he sees that Antonio has come up with his friend Shylock to get the amount of money, and he wants to keep a lot of terms and conditions before giving the money to him so that he gives him a hard time. Antonio thinks that he would be able to return the money in time, so he accepts all the things that he wants to be written down in the bond. This is how Act 1 finishes. तो स्टूडेंट्स हम अब दूसरे पार्ट में मिलेंगे एक्ट 2
के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड।